मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस दिशा में मुँह करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि शिवलिंग पर हम सभी जल अर्पित करते हैं मंदिर में या फिर अपने घर पे भी, तो इसके कुछ नियम भी हैं। साथ ही साथ हमारा जो मुंह है वो किस दिशा में होना चाहिए जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करें। तो चलिए इस विषय के बारे में जानते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और इस जानकारी का आप भरपूर लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। शिवलिंग की पूजा। भगवान शिव के साथ साथ शिवलिंग की भी सदियों से पूजा होती आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ भी आप किसी भी मंदिर में, शिव मंदिर जाएंगे, तो शिव भगवान की जो मूर्ति होती है उसके साथ साथ शिवलिंग की भी पूजा होती आ रही है सदियों से। तो इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं जिससे की जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। जलाभिषेक। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए जलाभिषेक करना चाहिए। जब हम जल अर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसता है। तो जलाभिषेक हमें अवश्य ही करना चाहिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए। तो हम शिवलिंग पर भी जल अर्पित करते हैं। पूजा विधि। ऐसे में हम आपको शिवलिंग की पूजा के सही विधि विधान के बारे में बताएंगे, और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा करते समय दिशाओं का क्या महत्व है। हम बस शिवलिंग पर जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन सही दिशा हमें नहीं पता होता, इसलिए हम कभी कभार कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जो कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो इस विषय में जानकारी होगी तो आगे से हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। अशुभ दिशा। पहले जानते हैं कि अशुभ दिशा कौन सी होती है, जिसमें हमें अपना मुंह उस दिशा में करके जल अर्पित नहीं करना चाहिए शिवलिंग पर। तो शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय जातक का मुख जो है वो पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आपका जो मुख है वो पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। उत्तर दिशा। शिवलिंग पर जल इस तरह अर्पित करें कि जल उत्तर दिशा की ओर शिवलिंग पर गिरे। जी हाँ दोस्तों, आपको इस तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करना है कि आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ रहे और उधर से ही शिवलिंग पर ये जल गिरे। तो इससे ये काफ़ी शुभ माना जाता है और भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है, क्योंकि ये नियम शास्त्रों में ही लिखा गया है। खड़े होकर नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी जातक को खड़े होकर शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको खड़े होकर के कभी भी शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। मतलब हम जब भी जल अर्पित करें तो आप बैठ कर करें या फिर थोड़ा झुक कर करें। बिल्कुल आप स्ट्रेट खड़े होकर जल अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे नियम से कुछ तो आपको पता होगा, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जलाभिषेक। अगर आप खड़े हैं तो झुककर या बैठकर ही जलाभिषेक करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप बैठ सके, तो अगर आप खड़े होकर भी करते हैं जलाभिषेक तो आपको थोड़ा झुककर तभी आपको जल अर्पित करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल भी सीधे खड़े होकर आपको जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा सामने की तरफ झुक जाइए, उसके बाद ही शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। और अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर सके तो ये तो बहुत ही शुभ फल देगा। पात्र। शिवलिंग को जल अर्पित करने के लिए कभी भी लोहे, प्लास्टिक
या स्टील के पात्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम जिस पात्र से जलाभिषेक करेंगे शिवलिंग पर, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह पात्र जो है वह लोहे का या प्लास्टिक का या फिर स्टील का पात्र नहीं होना चाहिए। आप तांबे का ले सकते हैं या फिर पीतल के पात्र से आप जलाभिषेक कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा शुभ फल देगा। तो ये नियम भी आप बिल्कुल याद रखें और इस नियम के पालन के तहत ही आप जलाभिषेक करें। सही पात्र। शिवलिंग को जलाभिषेक करने के लिए सदैव तांबे, पीतल या चांदी के पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको लोहे, स्टील या प्लास्टिक के पात्र से बिल्कुल भी जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। अगर आपको पात्र लेना है तो आप हमेशा तांबे, पीतल या फिर चांदी के पात्र का ही इस्तेमाल करें। ये अच्छा होता है और इससे शिव जी प्रसन्न भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपको कुछ नियम का पालन करते हुए ही शिव जी पर जलाभिषेक करना उचित माना जाता है, उचित भी होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। साथ ही साथ आप ये भी नोट कर लें कि यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल धार्मिक जीवन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह के जानकारी भरे कंटेंट आपको धार्मिक जीवन चैनल में मिलते रहेंगे, जिस जानकारी का आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।